तो तेजस्वी यादव जी एविडेंस दीजिए, प्रमाण दीजिए, सबूत पेश कीजिए। बिना सबूत के अरविंद केजरीवाल की तरह कागज लेकर के चलने से कुछ नहीं होता है। जिनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता हो, जिनका पूरा परिवार इंक्लूडिंग तेजस्वी यादव बेल पर रिहा हो, कमीशन तय था कि लालू यादव तक किडनैपिंग की राशि का कमीशन पहुंचाया जाएगा संरक्षण देने के लिए। लालू परिवार के घर में शादी थी, अशोक राजपथ के सारे शोरूम के गाड़ी और फर्नीचर को लूट लिया गया। ये जानवर के चारा के पैसे को बेच करके अपना परिवार और अपनी पार्टी को चलाते हो। इनके शासनकाल में महिलाओं की क्या स्थिति थी और इनके राजनीतिक दल के अंदर इनकी महिला कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति। का एक जो प्रवक्ता है उसके वीडियो वायरल हुए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार के सभी विभागों में 30% कमीशन होता है सभी टेंडरों में, और यह कमीशन जो है नीचे तबके से लेकर के मंत्री तक भी पहुंचता है। तमाम आरोपों पे बात करने के लिए आज हम बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी। 30% कमीशन की बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव, बड़ा आरोप है। तेजस्वी यादव पूरी तरह से हताश हैं, निराश हैं और विचलित हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को 2025 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर में पेश किया, उनके पिता ने उनको पेश किया, उसके बाद जिस प्रकार का झटका कांग्रेस पार्टी ने दिया है उससे बेचारे उबर नहीं पाए अभी तक। कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा कि चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इसका झटका बहुत ज़बरदस्त लगा है तेजस्वी को। इसलिए तेजस्वी यादव का आप देखिए, जब इंडी गठबंधन की बैठक हुई उसके बाद का बॉडी लैंग्वेज उनका चेंज हो गया। उसके बाद से वो यू टर्न लिए और उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मुख्यमंत्री की बात नहीं हुई है, चुनाव के बाद देखा जाएगा। और कांग्रेस के सभी नेताओं ने, सचिन पायलट बिहार आते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभी मुख्यमंत्री के बारे में कोई बातचीत नहीं, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री तय होगा। इसका मतलब स्पष्ट है, तेजस्वी यादव की दावेदारी कांग्रेस पार्टी ने एक झटके में समाप्त कर दी। इसका परिणाम है कि तेजस्वी यादव एनडीए की सरकार पर लगातार बेबुनियाद, बेसलेस आरोप लगा रहे हैं। अगर उनकी आरोप में सत्यता है तो तेजस्वी यादव जी एविडेंस दीजिए, प्रमाण दीजिए, सबूत पेश कीजिए। बिना सबूत के अरविंद केजरीवाल की तरह कागज लेकर के चलने से कुछ नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल का क्या हाल हुआ हम सब जानते हैं अब। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, और वे लोग जिनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता हो, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने सजा दी हो, जिनका पूरा परिवार इंक्लूडिंग तेजस्वी यादव बेल पर रिहा हो, वैसे लोग और इनके शासनकाल की जो हालात थे, इनके शासनकाल का जो इतिहास है काले पन्ने का, उससे बिहार का हर एक व्यक्ति वाकिफ है। बिहार में जो अपराध होते थे, जो बलात्कार होते थे, किडनैपिंग होते थे, उसके अपराधियों को मुख्यमंत्री आवास में संरक्षण देने का काम लालू प्रसाद के शासनकाल में होता था। कमीशन तय था कि लालू यादव तक किडनैपिंग की राशि का कमीशन पहुंचाया जाएगा संरक्षण देने के लिए। लालू परिवार के घर में शादी थी, अशोक राजपथ के सारे शोरूम के गाड़ी और फर्नीचर को लूट लिया गया। यह था लालू का राज। और वे लोग जो नौकरी के बदले जमीन जिन्होंने लिखवाया, एक पूरी फहरिस्त है 4 दर्जन लोगों के नाम की, जिन्होंने जमीन देकर के लालू यादव से रेलवे मंत्री रहते हुए नौकरी लिखवाई। ऐसे लोग जिनका पूरा परिवार कलंकित हो, करप्शन के मामले में बेल पर रिहा हो, वे लोग एनडीए की स्वच्छ छवि, राजनीतिक सुचिता वाले नीतीश कुमार जी के ऊपर आरोप लगाना बेसलेस और बेबुनियाद है। कह रहे हैं कि वो लोग आरोप लगाए कि चुनाव का सारा खर्चा आप लोग का कमीशन से ही निकलता है। चुनाव का खर्चा निकाल रहे हैं आप। जो लोग अपराधी के द्वारा कमाए गए काले कमाई से अपनी पार्टी और परिवार को चलाते हो, इतिहास है। जो लोग सरकार के और बिहार की जनता के पैसे को बेच करके, जानवर के चारा के पैसे को बेच करके अपना परिवार और अपनी पार्टी को चलाते हो, जो लोग नौकरी के बदले
गरीब से ज़मीन लिखवा लेते हो, जो वैसे तरीके से अपने पार्टी और अपने परिवार का पेट पालते हो, वैसे लोगों के मुंह से इस तरह की बात शोभा नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और पूरी तरह से जनता के बीच में है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे कौन लोग देता है, चंदा कहां से आता है, चैरिटी कौन करता है। तो इसलिए हमारी पूरी की पूरी पारदर्शिता, ऑनलाइन पे जाइए आप, जाकर के आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को देने वाली चंदा की सूचियों में कौन कौन लोग हैं। तो इसलिए ये बेसलेस, बेबुनियाद, और मैंने कहा कि मुख्यमंत्री के दावेदारी को कांग्रेस पार्टी ने एक झटके में खारिज किया, जिसका जो विचलन है, जिसका जो टेंशन है, वो अब तक तेजस्वी यादव पे हावी है। ये भी आरोप लगाया है मुख्यमंत्री की जो संवाद यात्रा होने वाली है, महिला संवाद यात्रा, उस पर भी उन्होंने आरोप लगाया। कहा कि संवाद यात्रा में इस्तेमाल होने वाली जितनी गाड़ियां हैं वो बाहर से मंगवाई गई हैं और सभी सरकारी खर्चे पे मंगवाया गया है। अरे भाई, प्रचार का गाड़ी है वो, तो सरकारी खर्चे पे कहाँ मंगवाए हैं आप? महिला को सशक्त होते हुए ये आरजेडी परिवार नहीं देख सकता है। इनके शासनकाल में महिलाओं की क्या स्थिति थी और इनके राजनीतिक दल के अंदर इनकी महिला कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है, ये बिहार की जनता जानती है। वो भी तो माई बहन सम्मान योजना, कितना सम्मान उन्होंने अपने परिवार में या अपने दल के अंदर महिलाओं को दिया है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। परिवार की बेटी को घर से बाहर निकाल दिया, कार्यकर्ता महिलाओं के साथ अभद्रता लगातार उनके नेता करते रहे। उनका एक जो प्रवक्ता है उसके वीडियो वायरल हुए। तो इसलिए कांग्रेस, राजद जैसे राजनीतिक दल जिनका आधार ही अपराध हो, जिनका आधार जो है वो करप्शन पे ही टिका हो, वैसे लोग दूसरी पार्टी पे बोलने से पहले सबूत जमा करें, एविडेंस जमा करें, उसके बाद आरोप लगाएं। चलिए देखिए, दानिश इकबाल जी ने तेजस्वी यादव के तमाम आरोपों का जवाब दिया है। अब इनका जवाब आपको कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।